मैं मानस पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज में। तो अगर आप संघ लोक सेवा आयोग या यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करें तो भी ये वीडियो आपके लिए सीधा फायदेमंद होगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी पूरे भारत पर लागू होती है। मैं आज आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ पहले ही मैं बता दूं कि भारत के उत्तर दिशा में जो हिमालय है वो कुल कितने भागों में बटा हुआ है, उस हिमालय के जितने भागों में बटा हुआ है उनमें कौन कौन से पहाड़ हैं, उनका क्या सीक्वेंस है, ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब तक पूरा कंप्लीट मैं आपको वो भी शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा। और यहाँ पे एक खास बात यह है कि ये प्रश्न जरूर आएगा, ये प्रश्न जरूर आएगा यूपीपीएससी में, जैसे आरओ में जरूर आएगा। आरओ के अलावा एपीएस में, यूपीपीसीएस में फिक्स्ड रहते हैं कि यही प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत मैं कर रहा हूं इस वीडियो से, ध्यान से देखिएगा और फिर समझिएगा। शुरुआत में ही मैं बता दूं कि भारत के उत्तर दिशा में, याद रखिए भारत के उत्तर दिशा में मतलब ये वाला इलाका, भारत का जो सर है वहां पे है हिमालय पर्वत और वो 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। तो उन 4 भागों में सबसे ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। हिंदी में कहा जाए तो परा हिमालय, इंग्लिश में कहा जाए तो ट्रांस हिमालय। याद रखिएगा परा हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय आपके सामने दिख रहा है, ठीक। इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन सा रीजन परा हिमालय वाला है, देखिए इसमें आपको दिखेगा परा हिमालय का ये वाला रीजन, ये देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सब परा हिमालय है। परा हिमालय का मतलब ट्रांस हिमालय। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय। जो हम लोग हिमालय बोलते हैं ना, ओरिजिनली यही है ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय। मतलब ये जो आपको कटी कटी ये मैंने पूरा का पूरा ये बना रखा है ये सीरीज, इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। याद रखिएगा कौन सा हिमालय? ग्रेटर हिमालय। ये कहां से कहां तक है देख लीजिए, ये यहां पे इस शिखर पर, इस जगह से लेके इधर नामचा बरवा, कहाँ है नामचा बरवा? अरुणाचल प्रदेश के आखिरी छोर तक है और यहाँ से ये घूम भी जाता है, ठीक। यहाँ तक नहीं रुका है, ये पूरा का पूरा इसको बना देता है, ये पूरा भारत और म्यांमार तक की सीमा बनाता है, ठीक। तो ये कौन सा है? ये है ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय, या इसी का दूसरा नाम है क्या? हिमाद्री। तीसरा है मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय इसके जस्ट नीचे वाली लाइन है, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये पूरा किस में आता है? ये मध्य हिमालय में है। उसके बाद सबसे लास्ट में और सबसे नीचे आता है शिवालिक हिमालय, ठीक। तो हिमालय के कुल कितने भाग हुए? 4 भाग हुए हिमालय के 4 भाग में से सबसे ऊपर कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय, यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, तो शॉर्टेस्ट ट्रिक हुआ टी। उसके बाद ग्रेटर हिमालय तो हो गया जी, फिर हो गया मिडिल हिमालय, ठीक, तो हो गया एम, और एस का मतलब शिवालिक या स्मॉल हिमालय या सबसे नीचे आउटर हिमालय बोलते हैं इसको, ये TGMS। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक में आप लाइन याद रखिए। टी का मतलब ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, जी का मतलब ग्रेटर हिमालय उससे नीचे, ये देखिए ये जो सबसे लंबी लाइन है यही ग्रेटर हिमालय है। इसके जस्ट नीचे वाली जो लाइन है वो कौन सा है? ये वाला रीजन कौन सा है? ये है मिडिल हिमालय का, ठीक है ना। और सबसे नीचे मतलब ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं यूपी का, जहां से शुरुआत हो जा रहा है, ये वाला क्या है? ये है शिवालिक हिमालय। तो शॉर्टेस्ट ट्रिक हो गया TGM और S, ठीक है। अब आ जाइए अगले चीज पे हम लोग शुरुआत करते हैं, और अगली चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर के 4 हिस्से हो गए। हिमालय कुल कितने भागों में है? 4 भागों में, TGMS। सबसे पहले ट्रांस हिमालय में भारत में कौन कौन से पहाड़ आते हैं ये मैं आपको बता दूं। ट्रांस हिमालय की जब हम लोग बात करते हैं तो याद रखिए इसका पहले आप उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे की ओर एक सीक्वेंस यूपीपीएससी बार बार पूछता है, और संघ लोक सेवा आयोग, वो क्या है? तो कल जाएंगे पीडीएस लेने। याद रखिएगा ये एक लाइन आप रट डालिए, एक प्रश्न आपका पक्का सही होगा। ये क्या है? कल जाएंगे पीडीएस लेने। हम कल जाएंगे और पीडीएस लेने जाएंगे, ये क्या है समझिए इसको। कल जाएंगे में कल में क का क्या मतलब है? सबसे ऊपर भारत में कौन सा है, कौन सी पर्वत है? काराकोरम, काराकोरम। याद रखिएगा भारत के उत्तरी में सबसे ऊपर में कौन सा पर्वत रेंज है, कौन सी माउंटेन सीरीज है? काराकोरम, ठीक। उसके बाद ल का मतलब होता है लद्दाख, ल का मतलब होता है दूसरी, जो है सबसे पहली हो गई काराकोरम, दूसरी कौन हो गई? लद्दाख। देख लीजिए ये है सबसे ऊपर वाली काराकोरम, ये दूसरी वाली है लद्दाख, ठीक। लद्दाख से थोड़ा सा और इधर तिब्बत साइड में जाएंगे तो मिलेगा थोड़ा नीचे
कैलाश। लद्दाख से थोड़ा सा नीचे और आगे की ओर लगभग पैरेलल देखिए क्या है, कैलाश। तो पहले क का मतलब कराकोरम, चूंकि हम लोग भारत की बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर भारत में क्या है, कराकोरम, फिर क्या है लद्दाख, फिर क्या है जास्कर, ज का मतलब जास्कर। ये जो तीसरी सीरीज आपको दिख रही है ये क्या है, जास्कर सीरीज है, आप ये देख पा रहे हैं। तो कभी एग्जाम में अक्सर प्रश्न क्या आता है पता है, कराकोरम श्रेणी किस हिमालय में पड़ता है। तो आपको खुद मैंने बता रखा है कि सबसे ऊपर वाला हिमालय का रेंज कौन सा है, ट्रांस हिमालय। तो कल जा, याद रखिए कल जाएंगे किसमें है, ट्रांस हिमालय में। कल का मतलब कराकोरम किसमें है, ट्रांस हिमालय में, लद्दाख किसमें है, ट्रांस हिमालय में, कैलाश किसमें है, ट्रांस हिमालय में, और जास्कर किसमें है, ट्रांस हिमालय में। इनमें से जो कैलाश है वो कहाँ पे है, भारत में नहीं है, तिब्बत में है, याद रखिएगा, यहीं पे कैलाश मानसरोवर है। ठीक, तो कल जाएंगे में कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन जो हैं कहाँ पे हैं, ये हैं ट्रांस हिमालय के पार्ट। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है परा हिमालय, सबसे ऊपर वाला। उसके बाद जो ग्रेटर हिमालय है उस लाइन को देखिए, ये पूरी की पूरी है ग्रेटर हिमालय सीरीज। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, द हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड, जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं, ग्रेटर हिमालय पे पड़ती हैं, याद रखिएगा। ग्रेटर हिमालय नामचा बरवा से लेके यहाँ नंगा पर्वत तक, नंगा पर्वत यहाँ पे है। ठीक, ग्रेटर हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए पूरा का पूरा नामचा बरवा से यहाँ तक, इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, अभी मैं आपको अगली वीडियो में इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक रटाऊंगा और आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पेट है। देखिए एक प्रश्न चाहे तो ये आज वाली वीडियो से या अगली वीडियो से कंफर्म आता है, यूपीएससी में भी और यूपीपीएससी में भी। तो ट्रांस हिमालय में आ गया, कल जाएंगे ट्रांस हिमालय। ठीक, ग्रेटर हिमालय में कौन सा है, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां अगर कहा जाए तो उनमें से सारी की सारी कहाँ पे है, ग्रेटर हिमालय में ही। तीसरा नंबर पे जो हिमालय आता है वो कौन सा होता है, देखिए ये कौन सा हिमालय है, परा हिमालय। ये कौन सा हिमालय है, बृहद हिमालय। इसके बाद कौन सा आएगा, मध्य हिमालय। उसके बाद कौन सा आएगा, शिवालिक हिमालय। कुल 4 आपको लाइन दिख रही है, सबसे ऊपर ट्रांस, फिर ग्रेटर, फिर मध्य, फिर शिवालिक। अब आ जाइए मध्य हिमालय पे, किस पे आ जाइए, मध्य हिमालय पे। तो कल जाएंगे किसमें है, ट्रांस हिमालय में। ये जो पीडी है, पीडी, ठीक, पीडी किस में पड़ता है, याद रखिए, पी का मतलब होता है पीर पंजाल श्रेणी, ये दिख रही है आपको, ये देखिए ध्यान से, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर, ये दोनों श्रेणियां किस में पड़ती हैं, याद रखिए, पीर पंजाल कहा जाए या धौलाधर कहा जाए, ये दोनों श्रेणियां किस में पड़ेंगी, ये दोनों की दोनों श्रेणियां पड़ती हैं मध्य हिमालय में, मिडिल हिमालय में। ठीक है ना, पीर पंजाल और धौलाधर, धौलागिरी नहीं, धौलाधर, याद रखिएगा, ये लिखा है मैंने धौलाधर। तो पीर पंजाल और धौलाधर किस में पड़ता है, मध्य हिमालय में पड़ता है। इसको रट डालिए, एग्जाम का ये पेट प्रश्न है आएगा। कराकोरम किस में पड़ता है, ट्रांस हिमालय में, लद्दाख ट्रांस हिमालय में, जास्कर ट्रांस हिमालय में, कैलाश ट्रांस हिमालय में। पीर पंजाल धौलाधर किस में पड़ता है, मिडिल हिमालय में। और सबसे नीचे आता है शिवालिक हिमालय, सबसे नीचे आता है क्या, एस का मतलब शिवालिक हिमालय। ठीक है ना, तो ये कुछ ऊपर से नीचे तक का सीरीज है, इसको रटेंगे कैसे, कल जाएंगे पीडीएस लेने, कल जाएंगे पीडीएस लेने में क का मतलब कराकोरम, ल का मतलब लद्दाख, ज का मतलब जास्कर, पी का मतलब पीर पंजाल, डी का मतलब धौलाधर और एस का मतलब शिवालिक। तो ये है उत्तर से दक्षिण का, अक्सर ये ऑर्डर आता है, हमेशा याद रखिए कि हर एक बार के बाद दूसरे बार यूपीपीएससी और यूपीएससी पूछ लेता है। एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कराकोरम दिख रहा है, कराकोरम के बाद दूसरा कौन सा माउंटेन सीरीज दिख रही है, लद्दाख, उसके बाद दिख रही है जास्कर। एक पेट प्रश्न आता है कि सिंधु नदी कहाँ से बहती है, याद रखिए सिंधु नदी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली। भारत की सिविलाइजेशन 2500 बीसी पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी के नाम पे पड़ा। और ये सिंधु नदी यहाँ देखिए इधर से आती है और लद्दाख और जास्कर के बीच से, देखिए ऊपर क्या है लद्दाख, नीचे क्या है जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी निकलती है, इंडस रिवर निकलती है। ये पेट प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा। ठीक, ये पेट प्रश्न है कौन सा, इंडस रिवर कहाँ से या सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में से इधर की ओर जाती है। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और अगला पॉइंट देखिए, कई सारी भारत में जो हिमालय है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। भारत का जो हिमालय है एक तो ऊपर से नीचे तक आपने देखा, एक इधर से इधर तक भी हिमालय बांटा गया है। कैसे बांटा गया है ये मैं बताता हूँ, नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर कैसे, सबसे ऊपर कौन सी नदी दिखी, सिंधु नदी।
अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी सतलज नदी, याद रखिए। सिंधु और सतलज, सिंधु को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस, सतलज को बोलते हैं एस, ठीक। तो इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक पहले एक और याद कर लीजिए। कुल आज मैंने आपको कुल मिला के 3 शॉर्टेस्ट ट्रिक बताई हैं। आप ये वीडियो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो भारतीय भूगोल में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इसको आप एकदम रट डालिएगा, ये और इसके बाद वाला भी, क्योंकि एक प्रश्न फिक्स आएगा। क्या है ये मैं बता दूं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अगर आप भूल जाएंगे तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम दर्रा आता है, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। ग्रेटर हिमालय में क्या आता है, सारी दुनिया की 10 चोटियाँ। अगली बार इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक है ये, इसको एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। मिडिल हिमालय में क्या क्या आता है, धौलाधर, ठीक, धौलाधर, महाभारत सीरीज, कुल्लू, कश्मीर, कांगड़ा घाटी, ये सारी वैलियां किसमें। अच्छा एक प्रश्न और आता है कि जितनी घाटियां हैं वो कहाँ पे हैं, तो याद रखिएगा जब हम लोग मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में देखें, याद रखिएगा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीचों बीच में, ये लाइन मैंने बना के यहाँ अलग से लिख रखा है, ये मध्य हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच में कैसी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे उनका एक एग्जाम्पल है दून, देहरादून है, दून दिख रहा है ना। बिटवीन दीज टू, किसके किसके, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी को, वैलीज को क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। कहाँ पे, देहरादून, जैसे देहरादून, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, कौन कौन सी नदियों के आधार पर हिमालय को डिवाइड किया गया है, तो ये है सिंधु नदी जिसको बोलते हैं इंडस आई, फिर अगली नदी जो है वो है सतलज एस, उसके बाद यहाँ पे एक नदी आएगी काली नदी, फिर एक आएगी तीस्ता नदी टी, और सबसे लास्ट में दिहांग नदी। तो शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है, याद रखिए आई एस के टी डी, ये लाइन आप रट डालिए ISKTD, क्योंकि आप पाएंगे कि यहीं से सारे प्रश्न आ रहे हैं। आई का मतलब होता है इंडस, एस का मतलब होता है सतलज, के का मतलब होता है काली, टी का मतलब होता है तीस्ता और डी का मतलब होता है दिहांग। काली नदी, याद रखिए इंडस रिवर से लेके सतलज नदी के बीच जो भी हिमालय रेंज पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक, सिंधु से सतलज तक, इंडस से सतलज तक जो भी हिमालय पड़ता है उसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय, या फिर बोलते हैं पंजाब हिमालय, या बोल दें हिमाचल हिमालय, ठीक, हिमाचल सीधे सीधे, ठीक है ना। तो कहाँ से कहाँ तक, सिंधु नदी से सतलज नदी तक के हिमालय के रेंज को क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय, और क्या बोल सकते हैं, हिमाचल या पंजाब हिमालय, ठीक है ना। अब आ जाइए अगला, सतलज से लेकर, ध्यान से देखिए, सतलज से लेकर काली नदी के बीच के इलाके को, सतलज से लेके काली तक के बीच के हिमालय को बोलते हैं, यहाँ देखिए ये सतलज से काली के बीच के हिमालय को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एक बार नहीं 10 बार, तो याद रखिएगा। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, ये क्या है, ISKTD। तो सिंधु और सतलज के बीच को बोलते हैं कश्मीर हिमालय, सतलज और काली के बीच को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को बोलते हैं कौन सा हिमालय, ये देखिए नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी, इन दोनों, ये सारी नदियां हैं, याद रखिए ये सारी ISKTD नदियां हैं। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के बोलते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के इलाके को बोलते हैं कौन सा, असम हिमालय, असम हिमालय। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए ISKTD में IS का मतलब इंडस वैली से लेके सतलज नदी के बीच तक के हिमालय के पार्ट को बोलते हैं कश्मीर हिमालय, सतलज से लेके काली नदी के बीच के हिमालय को बोलेंगे कुमाऊं हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच को बोलेंगे नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग नदी के बीच के इलाके को बोलेंगे असम हिमालय। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप टॉपर्स कोड जो कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके UPPSC का कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम होगा तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, 60 से 70% प्रश्न उसी टेस्ट सीरीज से और उसी में जो फ्री PDF मटेरियल है उससे आने वाले हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा ये सारी फ्री क्लासेस है, सारी PDF फ्री में देता हूँ। चूँकि टेस्ट फ्री नहीं हो सकता, उसको बनाने में पैसे लगते हैं, इस वजह से जो मुझे लगता है 1 रुपये का एक टेस्ट पड़ता है, उससे सस्ता दुनिया में कोई टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो मिनिमम चार्ज ही है, उससे क्या कह सकते हैं भाई उसमें।
ठीक है, तो ये आप इसको फॉलो कर सकते हैं। टॉपर्स कोड की वेबसाइट भी है, उसकी एप्लीकेशन भी है, वहां पे जाइए, सारे टेस्ट जियोग्राफी के अटेम्प्ट करिए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। कल जाएंगे पीडीएस लेने 1, ISKTD 2 और तीसरा मैंने आपको बताया TGMS। तो 3 ट्रिक मैंने आज आपको बताए, 3 शॉर्टेस्ट ट्रिक से समझे हिमालय के बारे में। थैंक यू सो मच।